सोचो, दुनिया में हजारों धर्म है और हर धर्म का अपना भगवान। कोई कहता है भगवान एक है, कोई कहता है बहुत सारे हैं और कोई कहता है कि भगवान होता ही नहीं। लेकिन असली सवाल ये है, अगर भगवान एक है तो फिर इतने सारे धर्म और इतने सारे नाम क्यों? और अगर भगवान अलग अलग है तो कौन सा सच है? आज हम इस वीडियो में किसी को गलत या सही प्रूव नहीं करेंगे, बस सच को सामने समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपने कभी इस एंगल से सोची नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पार्ट 1, इंसान और भगवान का रिश्ता। इंसान हमेशा से एक ही चीज ढूंढता आया है, मीनिंग यानी कि मतलब, जीने का रीजन। जब पुराने टाइम में लोगों को बिजली, बारिश, आंधी समझ नहीं आती थी तो उन्हें एक पावर से जोड़ दिया। उन्होंने सोचा कोई तो है जो सब कंट्रोल कर रहा है, और वहीं से शुरू हुआ भगवान का कंसेप्ट। अलग जगह के लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भगवान को डिफाइन किया। किसी ने नेचर को भगवान माना, किसी ने एक सुप्रीम पावर, किसी ने अलग अलग रूप। अब बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में अलग धर्म अलग भगवान क्यों। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फर्स्ट, जियोग्राफी का इफेक्ट। अलग जगह अलग एनवायरनमेंट। डेजर्ट में रहने वाले लोग और जंगल में रहने वाले लोग, उनकी लाइफ अलग थी, उनकी प्रॉब्लम्स भी अलग थी, इसलिए उनका भगवान भी उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से बना। सेकंड, लैंग्वेज का डिफरेंस। सोचो, पानी को कोई जल बोलता है, कोई वाटर बोलता है, कोई एक्वा बोलता है। क्या पानी अलग हो गया? नहीं, बस नाम अलग है। वैसे ही शायद भगवान एक ही हो, बस नाम और समझने का तरीका अलग हो। थर्ड, सोच और फिलॉसफी का डिफरेंस। कुछ धर्म कहते हैं भगवान एक ही है, कुछ कहते हैं भगवान के कई रूप हैं, कुछ कहते हैं भगवान हर जगह है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हर धर्म ने सच को अपने नजरिए से देखा। फोर्थ, टाइम के साथ चेंज। जैसे जैसे समय बदला, लोगों की सोच बदली, न्यू टीचर्स आए, न्यू आइडियाज आए और धीरे धीरे अलग अलग धर्म बन गए। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3, क्या सबका भगवान एक हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सबका भगवान एक ही है? सोचो, अगर एक ही सूरज दुनिया को रोशनी देता है तो क्या भगवान भी एक नहीं हो सकता? लोग उसे अलग नाम से बुलाते हैं, अलग तरीके से पूछते हैं, लेकिन हो सकता है डेस्टिनेशन एक ही हो, बस रास्ते अलग अलग हो। जैसे एक ही सिटी में जाने के लिए मल्टीपल रोड्स होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 4, लोग लड़ते क्यों हैं? अगर सबका गोल सेम हो सकता है तो लोग लड़ते क्यों हैं? सिंपल, क्योंकि इंसान अपने बिलीफ से इमोशनली अटैच हो जाता है। उसे लगता है जो मैं मानता हूँ वही सच है। ये तुम अपने आप में भी महसूस कर सकते हो, क्योंकि तुम जो मानते हो वही तुम्हें लगता है सारी दुनिया में वही सच है। और जब कोई दूसरा कुछ और कहता है तो ईगो हर्ट हो जाता है हर किसी का, और वहीं से शुरू होती है कॉन्फ्लिक्ट।
नेक्स्ट पार्ट 5। साइंस क्या कहता है? साइंस क्या कहता है? साइंस भगवान को प्रूव या डिसप्रूव नहीं करता। साइंस सिर्फ ये कहता है जो चीज़ मेजर हो सकती है वही साइंस के स्कोप में है। भगवान बिलीफ का सब्जेक्ट है, साइंस का नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, साइंस भी मानता है कि यूनिवर्स में एक ऑर्डर है, एक सिस्टम है जो खुद से बना या किसी ने बनाया। ये अभी भी एक मिस्ट्री है। नेक्स्ट पार्ट 6। रियल मैसेज। तो फिर असली बात क्या है? शायद भगवान का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसानियत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इंसान सच बोलता है, दूसरों की मदद करता है, दिल से अच्छा है, तो क्या फर्क पड़ता है वो किसी भगवान को मानता है? तो आज का सच शायद ये हो सकता है, भगवान एक हो या अलग अलग, लेकिन इंसान का काम है ना कि लड़ना बल्कि समझना। शायद सब धर्म एक ही बात सिखाते हैं, अच्छा इंसान बनो। और अगर हम ये समझ गए तो शायद दुनिया की आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। शायद भगवान अलग नहीं है, बस हमारी सोच अलग है। सोचो, अगर कल सुबह तुम उठते हो और तुम्हें पता चले कि दुनिया के सारे धर्म एक साथ गायब हो गए, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई चर्च और ना ही कोई किताब, सिर्फ इंसान और उसका दिल, तब तुम भगवान को कैसे ढूंढोगे? क्या तुम उसे किसी किताब में ढूंढोगे या अपने अंदर? और अब एक और सवाल, अगर भगवान सच में इतना पावरफुल है तो क्या उसे फर्क पड़ता है या उसे फर्क पड़ता होगा कि तुम उसे किस नाम से बुलाते हो? या फिर उसे सिर्फ ये फर्क पड़ता होगा कि तुम कैसे इंसान हो? सोचो, अगर एक बच्चा है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, लेकिन वो सच बोलता है, दूसरों की मदद करता है, और एक दूसरा इंसान है जो रोज पूजा करता है लेकिन लोगों को दुख देता है, तो भगवान के नजदीक कौन ज्यादा करीब होगा? शायद भगवान को समझने से पहले इंसान को समझना जरूरी है। और सबसे डेंजरस सोच ये है, सिर्फ मेरा ही धर्म सही है, क्योंकि ये सोच इंसान को अंधा बना देती है। और जब इंसान अंधा हो जाता है तो वो सोच नहीं, वो सच नहीं, सिर्फ अपनी ईगो देखता है। तो आज का सच शायद इतना सिंपल है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते। ना भगवान को प्रूव किया जा सकता है, ना डिसप्रूव, लेकिन एक चीज प्रूव हो सकती है, इंसानियत। अगर तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं पूछता। अगर तुम किसी रोते हुए इंसान को हंसा देते हो तो वो तुम्हारा भगवान नहीं पूछता। तो फिर हम क्यों लड़ते हैं, नाम के लिए या ईगो के लिए? शायद भगवान एक टेस्ट है, ना कि ये देखने के लिए कि तुम उसे किस नाम से बुलाते हो, बल्कि ये देखने के लिए तुम इंसान कितने अच्छे हो। हो सकता है भगवान अलग अलग ना हो सकता है भगवान एक ही हो, पर असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है, क्या हम एक हो सकते हैं? आज जो बड़े धर्म हैं जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, ये सब एक ही टाइम पर नहीं बने थे। कुछ हजारों साल पुराने, कुछ बाद में आए। हर एक किसी न किसी इंसान, समय और सिचुएशन से निकले। माना जाता है हिंदुइज्म सबसे पहला धर्म था, जिसे सनातन धर्म कहा जाता था, और बाद में
आज के टाइम में उसे हिंदुइज्म का नाम से जाना जाता है। और फिर आगे आगे धर्म निकलते गए, बनते गए, जैसे बुद्धिज्म गौतम बुद्ध के बाद आया, सिख गुरु नानक के बाद आए, और जैन महावीर के बाद। इसी तरह बाकी धर्म भी, ये सब हर एक किसी न किसी इंसान, समय और सिचुएशन से निकले। मतलब धर्म क्रिएट होते रहे हैं और आगे भी हो सकते हैं। फ्यूचर में नए धर्म क्यों बन सकते हैं? फर्स्ट, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट। आज एआई, स्पेस, वर्चुअल वर्ल्ड आ रहा है। कल लोग कहेंगे यूनिवर्स ही गॉड है, एनर्जी ही गॉड है, या कोई न्यू बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। सेकंड, न्यू थिंकर्स, लीडर्स। जैसे पहले अलग अलग टीचर्स आए, वैसे फ्यूचर में भी कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो एक नई सोच दे और लोग उसे फॉलो करना शुरू कर दें। जैसे पहले भी बहुत से महापुरुष हुए जिन्होंने एक नई सोच दी और बाद में लोगों ने उस सोच को ही धर्म में बदल दिया। तीसरा, लोग आंसर ढूंढते रहेंगे। इंसान का नेचर ही है, मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया। जब तक ये सवाल रहेगा या रहेंगे, तब तक नए बिलीफ्स और धर्म बनते रहेंगे। सोचो, आज जो धर्म तुम फॉलो कर रहे हो वो भी कभी नया ही था, और उस टाइम के लोगों ने भी शायद यही सोचा होगा कि यही फाइनल सच है। लेकिन टाइम बदला और दुनिया बदल गई। हो सकता है आज जो धर्म हम फॉलो कर रहे हैं कल वो हिस्ट्री बन जाए, और कल जो धर्म बनेगा वो किसी और के लिए सच हो। असली बात शायद ये नहीं है कि कितने धर्म हैं, असली बात ये इंसान क्या सीख रहा है उन धर्मों से। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।